हेलो गाइस, वेलकम। आज एक नए टास्क के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के टास्क में हमारे पास एक एपीआई दी हुई है। एपीआई हमारे पास है वेन्यूज़ की, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेन्यूज़ दिए हुए हैं और वेन्यूज़ की डिटेल्स दी हुई है। उसमें आईडी है, लोकेशन है और कैटेगरी नेम एक्सेट्रा उसका डेटा दिया हुआ है। हमारा टास्क ये है कि जितना भी डेटा है, देखिए बहुत सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना भी ये डेटा है उसको एक्सेल में डाउनलोड करना है और सेव करना है। और ये जो एपीआई है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं इससे। तो ये टास्क किस तरह से होगा, हम इसमें जेंगो की कमांड क्लास यूज़ करेंगे ताकि हम हमारे कस्टम कमांड्स बना पाएँ और उस कमांड का यूज़ करके जितना भी डेटा है उसे फैच करके स्टोर कर पाएँ एक्सेल में। तो ये किस तरह से ये टास्क होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, पाइथन -venv एंटर। देखिए यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो हमारा क्रिएट हो रहा है। एक बार ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हमें जेंगो इंस्टॉल करना है ताकि हम प्रोजेक्ट बना सकें और एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, cd env स्क्रिप्ट्स देन एक्टिवेट। या हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जेंगो। तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल जेंगो। यहाँ जेंगो इंस्टॉल हो गया है। अब जेंगो की कमांड है तो वो भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको इजीली पता चले कि कौन सा हम कमांड यूज़ करने वाले हैं और क्या हम यूज़ करेंगे, लाइक कस्टम कमांड। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कमांड है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखना है हमको जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कमांड्स आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कमांड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये भी इसके प्री डिफाइंड जो है कमांड है, प्री डिफाइंड बोल सकते हैं आप या फिर इनबिल्ट बोल सकते हैं। तो ऐसा ही कोई कमांड बनाना है जिससे हम डेटा को फैच कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट इतना कर दिया। प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, cd प्रोजेक्ट। अब यहाँ चाहिए हमें पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम ऐप ही दे दिया मैंने। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें जाना है एप्लीकेशन में। देखिए एप्लीकेशन में यहाँ पे इतना आ गया और सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ हमें ऐड करना है एप्लीकेशन, यहाँ नीचे एप्लीकेशन ऐड कर दिया, इसको सेव कर दिया और कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या होता है, हमें यूज़ करनी है कमांड क्लास। कमांड क्लास का क्या काम है कि ये जो कमांड है यानी कि पाइथन manage.py, और यहाँ पे जैसे कि क्रिएट सुपर यूज़र आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए टेबल अभी है नहीं, उसका बता रहा है। तो इस तरह से जो कमांड है वो काम करते हैं। मेक माइग्रेशंस, जैसे ये भी कमांड है तो देखिए कोई चेंजेस नहीं बता रहा। माइग्रेट करूँगा तो चेंजेस बता देगा। तो ये सब कमांड है, ये प्री डिफाइंड है। इस तरह से हमें खुद का कमांड बनाना है ताकि वो हमें कुछ काम करके दे ऑटोमेटिकली। एक बार बना दिया यानी कि बार बार उस कमांड को हम रीयूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे ऐप में हमें एक फ़ोल्डर बनाना है, मैनेजमेंट बना दिया। इसके अंदर एक और फोल्डर आएगा कमांड्स। अभी यहाँ पर हम नाम दे देंगे जो हमें उसका नाम देना है। मैं देता हूँ API to excel.py। यहाँ पर इतना हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सेल के लिए पांडाज, पिप इंस्टॉल पांडाज। तो यहाँ पे हमारा पांडाज भी इंस्टॉल हो रहा है। पांडाज हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम कुछ इंपोर्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका वेट करूँगा ताकि वो इजीली मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये API को कॉपी कर लेते हैं और इधर कहीं रख लेते हैं, API
URL, ऐसे करके यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। इसको ले लेते हैं एफ स्ट्रिंग में, एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये पांडास के साथ numpy भी इंस्टॉल हो रहा है। ओके, हम जब तक कमांड ले लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट मैनेजमेंट डॉट बेस इम्पोर्ट बेस कमांड। बेस कमांड क्लास है, इसका हमें यूज़ करना है किसके लिए, कस्टम कमांड बनाने के लिए। यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे क्लास कमांड और इसको इनहेरिट करा देंगे बेस कमांड से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे एक हेल्प टेक्स्ट, ताकि हम बता सकें कि इसका काम क्या है। हेल्प इक्वल्स और यहाँ पर लिख देंगे हम फैच API इन्फॉर्मेशन। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी इतना ही लिख दिया है। और साथ साथ रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट मॉड्यूल। रिक्वेस्ट मॉड्यूल का काम क्या है, API से इंटरेक्ट करना, यानी कि गेट, पुट, पोस्ट एक्सेट्रा जो भी मेथड्स हैं उसका यूज़ कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने उसको भी इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ गया इंपोर्ट pandas एज PD। इतना हमारा हो गया काम, यहाँ पे ये भी आ गया। अब क्या करना है, हमें इसे हैंडल करना है, डेफ हैंडल। देखिए कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो URL है इस URL को सेट कर देंगे, API URL यहाँ पर आ गया। अब हमारा टास्क क्या है, जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है इसका यूज़ करके इसको पहले गेट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरह से गेट किया, तो यहाँ पर इसको भी गेट करेंगे। इसको ले लेंगे रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इक्वल्स, इसको अलग नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, रेस्पॉन्स इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट गेट API URL इसके अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 है, यानी कि अगर 200 आता है यानी कि ओके है, तो डेटा नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, डेटा इक्वल्स रेस्पॉन्स। अब इसमें रेस्पॉन्स हमको क्या चाहिए, जेसन टाइप चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जेसन फॉर्मेट में है, इसलिए जेसन में हमको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रिज़ल्ट सेव करेंगे, यानी कि जो जितना भी है एक तरह से रिज़ल्ट ही है, तो इसलिए RESULT रिज़ल्ट डेटा इक्वल्स, यहाँ क्या कर देंगे डेटा। अभी वहाँ से डेटा किस में आ रहा है, देखिए वेन्यूज़ नाम के वेरिएबल, मतलब वेन्यूज़ जो है, वेन्यूज़ का जो लिस्ट है, ये जितनी भी लिस्ट है उसका नाम क्या है, वेन्यूज़। तो यहाँ पे इससे गेट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने वेन्यूज़ डाल दिया। अब क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे pandas के लिए, ताकि हम उसको सेव कर पाएँ, इसलिए DF इक्वल्स, देखिए पूरा लिखा हुआ आ रहा है कोड, हमें यही करना है, PD डॉट डेटा फ्रेम, उसमें हम रिजल्ट डेटा डाल देंगे। उसके बाद डेटा फ्रेम डॉट टू एक्सेल यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, एक्सेल फाइल का जो है नाम दे देंगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ venues डॉट एक्सेल SX, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया और इंडेक्स कर दिया है फॉल्स। अगर मैं ट्रू करता हूँ तो इंडेक्स आएगा नेसेसरी, वो मुझे नहीं चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं क्या इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देता हूँ। देखिए जैसे ये ग्रीन लाइन ग्रीन में लिखा हुआ है, थोड़ा कलरफुल ही आ रहा है, उसी तरह तो इसको क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट std आउट डॉट राइट, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सेल्फ डॉट स्टाइल डॉट सक्सेस, यानी कि हमारा काम हो गया, तो सक्सेस का प्रिंट करा देंगे, बोल देंगे डन। और उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो एल्स में हम लिख देंगे, सेम में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरर।
इतना हो गया हमारा काम। अब इससे यूज़ करके देखते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली क्लियर कर देंगे पाइथन manage.py API टू एक्सेल, इतना मैंने किया। तो देखिए यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया है, यानी कि काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डेटा। देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल नहीं किया था हमने, इसलिए मिला। यहाँ पर लिख देंगे पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब हम ट्राई करेंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से करते हैं, फिर से ये चल रहा है, टाइम लग रहा है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा बहुत है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, हाँ देखिए सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे वेन्यूज़ नाम का आ गया है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन नहीं होगा वो, ओपन विद, इसको करते हैं फाइल फोल्डर में ओपन। देखिए यहाँ पर डेटा आ गया है, यहाँ पर हमारी आईडी भी आ गई। ये बाकी जो है डेटा, कैटेगरी, नेम, क्रिएटेड ऑन, फिर उसके बाद जियो लोकेशन, डिग्री, प्रमोटेड, XYZ, जो भी डेटा था, जितना भी था सारा आ गया। कितना डेटा आ गया वो देखते हैं। ये हमारे पास देखिए 32,000 जितना भी रिकॉर्ड था सारा रिकॉर्ड आ गया है। तो इसी तरह आप जो भी API का डेटा है वो आप फैच कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। API के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर इस कोड में कोई चेंजेस हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कोड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आपको सारा डेटा है जो मिल जाएगा। अगर कोई कोड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, आप सिंपली कमेंट कर दीजिए और आपको कोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डन का भी प्रिंट हो गया, ये मैं आपको बताना भूल गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।